हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसी सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब जो लोग FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की आशा रखते हैं पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, वो लोग इस तरह के डेब्ट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। तो अगर आप भी एक कंजर्वेटिव माइंड के पर्सन हो और FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की आशा रखते हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 3.1% का रिटर्न्स, 3 साल में 7.3% का रिटर्न्स, 5 साल में 7.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 9.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता है वो म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.68% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 1.5% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 9,245 करोड़ रुपीस है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे तब अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकता है। ये म्यूचुअल फंड निफ्टी मीडियम ड्यूरेशन डेप्थ को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 97.5% रुपीज़ को डेप्थ में निवेश करता है और ये इसकी क्रेडिट क्वालिटी की बात करें तो ये SOV, AA+ और AA, AAA और AA जैसे अच्छी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और स्कीम में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SBI, महिंद्रा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और टरेंट पावर जैसी अच्छी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एडिशनल टायर 2 बॉन्ड्स और नॉन कन्वेंशनल डिबेंचर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इसका रिस्क थोड़ा मॉडरेटली हाई है, यानी कि ये डेप्थ में निवेश करने के कारण इसके ऊपर जो रिस्क रहेगा वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम रहेगा पर FDs की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये एक मिड रेंज कैटेगरी के रिस्कोमीटर में सेट हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 2.39 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे तब कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस पर लगने वाले टैक्स स्लैब की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो और ये वीडियो को पॉज करके इस पर लगने वाले टैक्स के बारे में आप आसानी से पढ़ लीजिए शांति से। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। म्यूचुअल फंड और फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या तो फिर 1-to-1 आप डायरेक्टली भी मुझे कॉल कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखिएगा, 1-to-1 कॉल चार्जेबल रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।